एटा जिले का इलाका गंजडुंडवारा। 13 साल का जयदेव उर्फ गुल्लू खेलने के लिए घर से निकला ही था कि उसका अपहरण कर लिया गया। शाम को गुल्लू तो घर नहीं लौटा, लेकिन एक चिट्ठी गुल्लू के घर पहुंच गई। काफी बड़ा लेटर था जिसमें 20,000 रुपए की डिमांड की गई थी और अगर नहीं दिए तो उसे मार करके जो है लाश फेंकने की बात कही गई थी। जो है चिट्ठी मिलते ही गुल्लू के घर वाले बदहवास हो गए। उनकी हालत ऐसी नहीं थी जो तुरंत इतनी बड़ी रकम का इंतजाम हो पाता, लेकिन अगवा करने वाले कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। 5 दिन बाद 14 फरवरी 1978 को जीता जागता गुल्लू खत्म हो चुका था। गंजडुंडवारा से 8 किलोमीटर दूर बसई गांव के एक कुएं से उसकी लाश मिली। बसई गांव के कुएं के पास भीड़ बढ़ती जा रही थी। जानकारी मिली थी कि कुएं से एक लाश निकली है, एक लड़के की लाश। चश्मदीदों ने देखा लाश की गर्दन एक ओर तिरछी हो गई थी। आनंद फानन में सारा गांव वहां इकट्ठा हो गया और तो और गर्भवती मीरजहां बेगम भी वहां पहुंच गई। अच्छा, उसके बारे में हम देखने के ताई गए थे तो दुनिया गई देखने को, हम भी गए। फिरौती न मिलने पर बदमाशों ने एक बच्चे का कत्ल कर दिया, लाश को कुएं में फेंक दिया। लेकिन ये कहानी कई साल पुरानी है। लोग धीरे धीरे कत्ल की इस दास्तां को भूल गए। मौका वारदात पर पहुंची थी एक प्रेग्नेंट महिला। उसे अंदाजा भी नहीं था कि ये कत्ल उसकी जिंदगी में कौन सा भूचाल लाएगा। और कुछ सालों बाद उस महिला का बेटा बड़ा हुआ तो उसके साथ अजीबोगरीब, जी हां, बेहद अजीबोगरीब चीजें होने लगी। मोहम्मद नबी अपने घर में सबसे छोटा था, इसलिए उसे छोटे खान कहकर बुलाया जाता था। न जाने क्यों शुरू से ही उसकी गर्दन तिरछी और कमर झुकी रहती थी। उसके गाल पर गड्ढे का एक ऐसा निशान भी पड़ गया जिसकी वजह घर वालों को समझ में नहीं आ पाई। उसकी दशा देखकर परेशान भुल्लन खां गर्दन और कमर के इलाज के लिए छोटे खां को डॉक्टरों के पास भी ले गए। डॉक्टर इसे मर्ज है भैया, तो डॉक्टर तो मरीज बताएंगे कोई शुद्धि हो। मर्ज सही तो रहा, जब उसकी कमर टूटी हुई, अब भी गड्ढे लची हुई कमर, अब भी उसकी देखो तुम नहाया होगा। डॉक्टरों की समझ में ये राज नहीं आ पाया कि छोटे खां की गर्दन टेढ़ी क्यों रहती है और वो कमर सीधी क्यों नहीं कर पाता। और जैसे जैसे छोटे खां बड़ा होता गया उसकी गर्दन खुद ब खुद सीधी हो गई। हालांकि वो बोलना सीख गया, मगर उसे खामोशी पसंद थी। 5 साल की उम्र में पहुंचकर छोटे की एक जिद से परिवार वाले बेहद परेशान हो गए। जिद ये थी कि उसकी थाली, गिलास और लोटे को उसके सिवा कोई इस्तेमाल ना करे। घर में सबसे छोटा होने की वजह से परिवार वालों ने उसकी जिद पूरी कर दी, लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि एक छोटा सा बच्चा ऐसी जिद क्यों करने लगा। घर का बच्चा अगर जिद करे तो उसकी हर मांग पूरी करनी ही पड़ती है। लेकिन छोटे खान की जिद दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग थी। वो ऐसी बातें करता था जो घर वालों की समझ से परे थी। घर वाले उसकी बात को तब तक नजरअंदाज करते रहे जब तक कि उनके सामने एक सनसनीखेज राज का खुलासा नहीं हो गया। छोटे खां खोया खोया और खामोश सा रहता था। उसे ना जाने क्यों कुछ लोग, धुंधले से मंजर और एक घर याद आता था। इस तरह से फिर वो नाम बताने लगा। बताते हैं लोग, पूछा करते थे तो कुछ न कुछ वो बताता था कि गन्नू मारे का हूं मैं, ये है मेरे बाप का ये नाम है। और एक दिन गांव के ही एक शख्स ने जब भुल्लन की जबान से छोटे खां की बातें सुनी तो वो चौंक गया। गुल्लू, मास्टर, गन्नू बाबा, इन शब्दों को उसने कड़ियों में जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे एक तस्वीर उसके सामने साफ होती जा रही थी।
उस शख्स ने बताया कि छोटे खां जो बातें करता है वो फिजूल नहीं है। 8 किलोमीटर दूर गंजडुडवारा में एक मास्टर रहते थे। उनके बेटे के घर का नाम गुल्लू था। उसके बाद उस शख्स ने जो बताया उसे सुनकर भुल्लन के होश उड़ गए। उस शख्स के मुताबिक ये गुल्लू वही होना चाहिए जिसकी लाश कुछ साल पहले वसई गांव के एक कुएं में मिली थी। घर में आए एक मेहमान ने छोटे खान के मां बाप के सामने उसकी जिंदगी का एक ऐसा पन्ना खोल दिया था जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। आमतौर पर हर इंसान एक वक्त में एक जिंदगी जीता है, लेकिन वो मासूम एक साथ 2 जिंदगियां जी रहा था। और फिर एक दिन उसकी यादों में आने वाली धुंधली परछाइयों के पीछे घर वाले भी चल पड़े। छोटे खां को लेकर उसके पिता भुल्लन गंजडुडवारा की तरफ चल दिए। उनके गांव से 8 किलोमीटर दूर इस इलाके में ही वो परिवार रहता था जहां की बातें उनका बेटा करता था। गंजडुडवारा पहुंचते ही भुल्लन को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। उनकी उंगली थामे छोटे खान तेजी से गली कूचों से होते हुए खुद एक मकान के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने इशारा किया कि यही मेरा घर है। वो घर था एक शिक्षक सहदेव शास्त्री का। पहुंचे हम घर पे, बताया घर जैसे करिए ऐसे चलो घर में घुसे चला गया। अब भी है घर मौजूद। झिझकते हुए भुल्लन उस घर में गए। सामने थी पूजा में डूबी हुई एक बूढ़ी औरत। छोटे खान मां कहते हुए दौड़कर उस महिला से लिपट गया। चौंक कर रह गई वो महिला। और जब भुल्लन ने उस औरत को छोटे खान की कही बातें बताई तो वो अचरज में पड़ गई। ये आश्चर्य उस समय और बढ़ गया जब छोटे खान ने घर के हर सदस्य को पहचानना शुरू कर दिया। सहदेव शास्त्री के परिवार वालों को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अपने दिल को और भरोसा देने के लिए उन्होंने छोटे खान के शरीर पर वैसे ही निशान ढूंढने शुरू किए जैसे गुल्लू के शरीर पर थे। एक बार वो बचपन में जो है गिर गया था छत पर से घोंक से। छोटा ही रहा होगा, करीब 2-2.5 साल का रहा होगा मुश्किल से। तो उसके गाल पर एक कंकड़ी जो है जो छिद गई थी और ऊपर से वो जो है उसके खुंट आ गया था। तो बाद में वो जो है उसमें पस पड़ गया था। वो पस जो है जब निकला, वो गिट्टी जब जो हट करके पस निकला तो वहां पर गड्ढा हो गया। इसके बाद तो ये बात पूरे इलाके में फैल गई और यही बातें सुनकर एक रोज छोटे खान के घर 2 अजनबी आए। क्रिमिनल में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कत्ल की जिसका गवाह खुद वही है जिसका कत्ल हुआ था। वो एक नई शक्ल और एक नई पहचान लेकर इस दुनिया में आ चुका था। गुल्लू के घर वालों को यकीन हो गया कि छोटे खान के रूप में उनका गुल्लू वापस इस दुनिया में आया है। वैसे पुनर्जन्म की कहानियां तो सिर्फ कहानियों में पड़ी हैं या फिर फिल्मों में देखी गई हैं? क्या फिल्मी कहानी असल जिंदगी में भी सच हो रही थी? छोटे खान 28 साल पहले दम तोड़ चुके गुल्लू की जिंदगी की एक एक बात जानता था। बातों बातों में ही छोटे खान ने एक ऐसा खुलासा किया जिसके बारे में परिवार का कोई सदस्य नहीं जानता था। उस मासूम ने बताया कि मरने से पहले गुल्लू के पिता सहदेव शास्त्री ने कुछ रुपए जमीन में गाड़ दिए थे। छोटे खान ने वो जगह परिवार वालों को दिखाई। खुदाई शुरू हुई तो छोटे खान की बात एकदम सही साबित हुई। अब तो किसी को इस बात पर शक नहीं रह गया कि पिछले जन्म का गुल्लू इस जन्म का छोटे खान है। बात पूरे इलाके में फैल गई। उसी दौरान छोटे खान के घर 2 अजनबी उससे मिलने आए। उन्हें देखते ही छोटे खान भड़क उठा और उनके पीछे धारदार दराती लेकर दौड़ने लगा। उसने चीखते हुए कहा कि मुझे मारने वाले लोगों में तुम दोनों भी शामिल थे। मासूम छोटे खान का ये रूप देखकर दोनों अजनबी भाग खड़े हुए। इस घटना को कई साल बीत गए। छोटे खान के मुताबिक अब उसके जहन में पिछली जिंदगी की कुछ बातें धुंधली धुंधली सी रह गई हैं। रजनीश कुमार, एटा, IBN 7।